आज की इस वीडियो में हम आपको शहजादी हुस्नाबाद की कहानी सुनाने जा रहे हैं। शहजादी हुस्नाबाद बहुत खूबसूरत शहजादी थी, जिसको उसके बाप बादशाह ने एक छोटी सी कोताही के सबब जिंदाल में डाल दिया और फिर वहां से एक वजीर ने उसे निकला और फिर दरिया में बहा दिया। उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ वह सब आप आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो इस कहानी को मुकम्मल देखते रहिए। कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें। हुस्नाबाद की माँ एक गरीब आदमी की बेटी थी और बादशाह अपनी बीवी यानी मल्लिका को हर वक्त यह कहकर ताने देता रहता था कि तुम एक बादशाह की बीवी होने के नाते अच्छा खाती पीती और अच्छा पहनती हो। किसी गरीब की बीवी बनी होती तो रोटी के बदले मिट्टी चबा या करती खाने को तरसती। तुम हुस्नाबाद की माँ बेचारी बादशाह के ताने सुनकर बहुत रोती थी। अपनी माँ को रोता देख शहजादी हुस्नाबाद भी खूब रोती और अपनी माँ से कहती, अम्मी जान, आप हरगिज किसी अमीर शहजादे से मेरी शादी ना कीजिएगा, मेरी शादी किसी गरीब से ही कर दीजिएगा। किस्मत ने साथ दिया तो मैं खुद अपने शौहर को बादशाह बना दूंगी। मैं उसको अपने बाप की जगह तख्त पर बिठा दूंगी और इससे सभी गरीबों का भला हो जाएगा। एक दिन बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ था कि उसी वक्त एक कौवा कहीं से उड़कर आया और खिड़की के सामने के दरख्त पर बैठकर जोर जोर से काव काव करने लगा। बादशाह ने फौरन अपने 4 सलाहकारों को जमा किया और उनसे पूछा, यह कौवा क्या कहता है? सलाहकार बड़ी देर तक सोचते रहे और फिर उन्होंने बादशाह से कहा, बादशाह, आलम इसकी बोली हमारी समझ में नहीं आती। ये ठहरा एक कौवा और हम इंसान हैं। शायद इसको कुछ तफरी करनी सूझी है, बस इसीलिए काव्य काव्य कर रहा है। बादशाह ने आग बगुला होकर झल्ला को आवाज दी। उसी वक्त 4 झल्लाद स्याह गिद्धों की तरह आ धमके और एक आवाज में कह उठे, किसकी मौत आई है? हम पलक झपकते ही में उसका सर बदन से जुदा कर देंगे। इन सब को ले जाकर इनकी गर्दन काट दो। बादशाह ने हुक्म दिया। इतने में वह लड़की हुस्नाबाद दौड़कर बाप के पास आई और उससे कहा, अब्बा जान, अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं तो क्या आप इन सलाहकारों को छोड़ देंगे? हाँ, अगर तुमने जवाब दे दिया तो मैं इनको छोड़ दूंगा। बादशाह ने जवाब दिया, तो सुनिए अब्बा जान, हुस्नाबाद ने कहा, यह कौवा कहता है कि जो शौहर को आसमान पर उठा दे वह बीवी है और जो उसको मिट्टी में मिला दे वह भी बीवी है। यह सुनकर बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उसके सर का एक एक बाल सुई की तरह खड़ा हो गया और उसने गरजते हुए अपनी बेटी से कहा, नालायक लड़की, बेशर्म, कहीं की क्या? तेरा मतलब है कि मेरा सारा सुख चैन तेरी मां की बदौलत है जो एक कंगाल की बेटी है? क्या बकवास है। मैं तुझको जिंदा जमीन में दफना दूंगा ताकि सब लड़कियां इससे सबक सीखें, अपने बाप के आगे अपना मुंह न खोला करें। बादशाह ने हुस्नाबाद को जिंदाल में डाल दिया और अपने सलाहकारों को छोड़ दिया। उसके बाद वह 1 महीने तक मुंह काला किए उदास उदास ख्यालों में महल के अंदर बैठा रहा। एक दिन उसके बड़े वजीर ने उसको समझाया, बादशाह सलामत, आप यूं अंदर ही अंदर ना बैठे रहे, जरा अपना दिल बहलाने की कोशिश करें। आइए कहीं शिकार खेलने चले। वजीर के मशवरे पर बादशाह अपने तमाम 400 सलाहकारों और 40 वजीर के बड़े दस्ते को साथ लेकर शिकार खेलने निकल गया। बादशाह और उसके सारे साथी 7 दिन तक शिकार की तलाश में घूमते फिरे, लेकिन कुछ उनके हाथ न आया। बादशाह को बहुत दुख हुआ। वह लोग चले जा रहे थे कि कुछ दूरी पर एक दरिया दिखाई दिया। वह चलते हुए किनारे पर आए तो देखा कि एक सफेद रेश बूढ़ा किनारे पर बैठा है। वह पानी से छोटे छोटे पत्थर निकालता है और उन पर कुछ लिखकर फिर पानी में डाल देता है। बादशाह ने उससे पूछा, ऐ बूढ़े, तुम कौन हो और यहां बैठे क्या कर रहे हो? बूढ़ा कहने लगा, मैं गरीबा आदमी हूं, भला मैं बादशाह से कैसे बोलूं? बादशाह ने कहा, मेरे सवाल का जवाब दो, वरना अभी तलवार से तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। बूढ़ा बोला, मैं लोगों की किस्मत बता रहा हूं। बादशाह ने कहा, अच्छा तो ये बताओ कि मेरी सरकश बेटी की किस्मत कैसी है? बूढ़े ने पानी में हाथ डालकर मुट्ठी भर कंकर निकाले और उनको देखते हुए कहा, एक मुल्क में जिसका नाम शहर जर्जन है, एक बहादुर नौजवान रहता है। वह एक गरीब चरवाहे का बेटा है। उसी गरीब नौजवान के साथ तुम्हारी बेटी की शादी होगी। बादशाह ने, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था, पूछा, उस मुल्क तक कितने दिनों का रास्ता है? किसी अच्छे घोड़े पर सफर किया जाए तो 18 महीने लगेंगे। बूढ़े ने जवाब दिया। घर लौटने पर बादशाह 3 दिन तक बराबर सोचता रहा कि क्या किया जाए
ताकि मेरी बेटी उस अदना गरीब चरवाहे को ना मिले। उसको भूखा मार डालूं या उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं। बड़े वजीर को बादशाह के इन स्याह मंसूबों का पता चल गया। उसको लड़की पर रहम आ गया। चुनांचे रात को वह उसको जिंदाल से निकालकर अपने घर ले आया। अगले दिन उसने एक बढ़ई को बुलाया और उसको बहुत से पैसे देकर उससे कहा, एक ऐसा संदूक बना दो जिसके अंदर किसी तरह पानी ना जा सके। संदूक बनकर तैयार हो गया तो वजीर ने हुस्नाबाद से कहा, बेटी आओ, इस संदूक में लेट जाओ। मैं 40 दिनों की खुराक रखकर संदूक को दरिया में डाल दूंगा। तुम्हारी किस्मत में जीना लिखा है। तो बहरहाल जियोगी बादशाह की तलवार से या जिंदाल में पड़े पड़े मर जाने से कहीं अच्छा है कि तुम कहीं भेड़ बकरियां चराया करो। लड़की संदूक में बैठ गई। वजीर ने संदूक बंद करके आधी रात के वक्त उसको दरिया में डाल दिया। सतयुग दरिया में वह निकला। संदूक दरिया में 3 महीनों तक बहता रहा। लड़की ने एक एक दिन की खुराक 4-4 दिन खाकर अपने आप को किसी तरह जलाए रखा था। एक मुल्क में काराशाह नाम का एक बादशाह था। वहीं एक बूढ़ा आदमी भी रहता था जिसके बहुत सारे पौधे थे, लेकिन गुर्बत का यह आलम था कि घर में खाने को कुछ भी नहीं था। वह पहाड़ी जंगल से बादशाह के लिए लकड़ियां इकट्ठा करके लाया करता था। वो एक दिन अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे और रस्सी कमर के गिर्द लपेटे लकड़ियां जमा करने के लिए शहर से बाहर निकल आया। उसने लकड़ियों का एक गट्ठा जमा कर लिया और वापस जाने ही वाला था कि उसे शदीद प्यास महसूस हुई। पास ही एक दरिया बहता था। वो लकड़ियों का गट्ठा वहीं छोड़कर पानी पीने के लिए दरिया पर आया। देखता क्या है कि दरिया में किनारे किनारे एक संदूक बहता चला रहा है। वह फौरन अपने कपड़े उतार कर पानी में उतरा और संदूक को खींचता हुआ किनारे पर ले आया। उसने चारों तरफ से खूब देखा, भाला, लेकिन उसकी समझ में ना आया कि उसको किस तरह खोला जाए। तब उसने अपनी कुल्हाड़ी से संदूक के ढकने में से एक सुराख बनाया और अंदर झांका तो वहां एक निहायत हसीन लड़की लेटी हुई नजर आई। बूढ़ा दंग रह गया। उसने सोचा कि शायद यह किसी सौदागर की बेटी होगी। बाप के साथ सफर पर निकली होगी। जहाज डूब गया होगा और संदूक पानी के ऊपर रह गया होगा। ए लड़की, तुम जिंदा हो कि मुर्दा? बूढ़े ने लड़की को आवाज दी। मैं जिंदा हूं हुस्ना, बाद ने अंदर से जवाब दिया और उठकर बैठ गई। बूढ़ा सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अगर संदूक को छोड़कर लकड़ियां महल में ले जाऊंगा, मुझे तो उनके एवज बादशाह से 20 सिक्के से ज्यादा नहीं मिलेंगे, और लकड़ियों को छोड़ दूं और संदूक को उठाकर महल में ले जाऊं तो इसका कुछ भी नहीं मिलेगा। बेहतर यही है कि संदूक को बाजार ले जाकर बेच दूं। आखिर किसको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। यह तय करके बूढ़ा संदूक को लेकर बाजार पहुंचा। वह अभी बाजार खुला हुआ था कि काराशाह उधर आ निकला और उसको देख लिया। उसने कड़क कर बूढ़े से पूछा, ए बुढ़े, लकड़ियां कहाँ हैं? मेरी लकड़ियों की फिक्र न करके तुम किसी के यहां चोरी करने गए और संदूक उठा लाए हो। यह कहते हुए उसने अपनी तलवार खींच ली और उससे बूढ़े के 2 टुकड़े कर डाले। फिर उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि संदूक को उठाकर महल ले चलो। महल में संदूक को खोला गया तो हुस्नाबाद का हुस्न देखकर बादशाह उस पर लट्टू हो गया और उसी वक्त लड़की से कहा कि मुझसे शादी कर लो। हुस्नाबाद रो पड़ी। उसने अपने आप से कहा, मैं तो किसी गरीब से शादी करने का अहद कर चुकी हूं, अब क्या करूं? फिर उसने बादशाह से कहा, आप मुझे 40 दिनों की मोहलत दीजिए। मैं बराबर 3 महीने तक संदूक के अंदर पड़ी रही हूं। तंग आ गई हूं, थक गई हूं। अब जरा आराम कर लूं, लड़कियों के साथ खेल लूं, तफरी कर लूं। तुमने अभी इसी दम मुझसे शादी ना की तो मैं तुमको मार डालूंगा। कारा, शाह ने दांत पीसकर कहा, तो फिर कम से कम 3 दिनों की छुट्टी दे दीजिए। लड़की ने गिड़गिड़ा कर कहा, तुम्हारे आराम और तफरी के लिए एक ही दिन काफी है। काराशाह ने सख्ती से कहा और हुस्नाबाद को छोड़ दिया। 40 लड़कियों को उसके साथ कर दिया और उनको ताकीद कर दी कि वह उस पर बराबर निगाह रखें। एक लम्हे के लिए भी उसको निगाहों से ओझल ना होने दें। हुस्नाबाद 40 लड़कियों से घिरी हुई बादशाह के बाग में आई। बाग के उस तरफ दरिया बहता था। हुस्नाबाद ने लड़कियों से कहा कि चलो चल के दरिया में नहाए। वह सब दरिया के किनारे आई। हुस्नाबाद जो ही पानी में उतरी, एक हैबत नाक मछली न जाने कहां से आ निकली और लड़की को निगल कर फिर पानी में गायब हो गई। लड़कियां दौड़ी हुई महल में आईं और बादशाह को इस हादसे की इत्तला दी। यह खबर सुनते ही कारा शह कर राह उठा
उसने अपना ताज, सोने की पेटी, शाही लिबास सब उतार उतार कर फर्श पर फेंक दिया और महल छोड़कर शहर से निकल कर गया, बियाबानों की तरफ चला गया। अब आइए चेहरे जर्जा का हाल सुनिए। एक दिन दरिया के किनारे पर एक नौजवान चरवाहा भेड़ बकरियां चरा रहा था। कुछ माहीगीर दरिया में जाल डालकर मछलियों का शिकार कर रहे थे। चरवाहे ने माहीगीर का अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, मेरे बाप और मैं दोनों भूखे हैं। शहर जाकर रोटी लाने की कोई सूरत नहीं है। बाप बीमार है और मैं यहां भेड़ बकरियों को चराने में मसरूफ हूं। मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तुम लोग मुझे कोई मछली दे देना, मैं उसे ले जाकर अपने बाप को खिला दूंगा। माहीगीरों ने कहा, अच्छी बात है, अब कि जो कुछ जाल में आएगा वह तुम्हारा है। यह कहकर उन्होंने अपना जाल खींचा तो क्या देखते हैं कि उसमें एक बहुत ही बड़ी मछली फंसी है। उन्होंने वह बड़ी मछली चरवाहे को दे दी। चरवाहे ने उसको उठाना चाहा तो उसे उठा ना सका, इतनी वजनी थी। वह मछली नौजवान 5 बैलों की मदद से खींचता हुआ उसको अपने घर लाया। मछली को अपने बाप के पास छोड़कर वह खुद फिर अपनी भेड़ बकरियों के पास लौट गया। बूढ़ा मछली को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने छुरी से उसका पेट चीरा तो क्या देखता है कि वहां एक लड़की पड़ी हुई है। बूढ़े ने लड़की के मुंह में पानी के कतरे टपकाई। लड़की को होश आया और उसने आंखें खोल दी। वह उठ खड़ी हुई और बूढ़े को झुककर सलाम किया। फिर उसने कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। बूढ़े ने मछली का एक टुकड़ा काटा और उसे तलकर लड़की को दिया। उसने मछली खा ली और फिर बूढ़े से पूछा, बाबा आप क्या काम करते हैं? मैं चरवाहा था, बूढ़े ने बताया। अब बूढ़ा हो गया हूं, अब यह काम मेरी जगह मेरा बेटा करता है। यह सुनकर लड़की बेहद खुश हुई और जोश से कह उठी, मेरी मुराद पूरी हो गई। बाबा अगर आप कहें तो मैं आपके बेटे से शादी कर लूं। मेरी मां भी एक गरीब घराने की बेटी थी। शादी के लिए हमारे पास रुपए कहाँ हैं? बेटी, बूढ़े ने कहा, कोई बात नहीं। लड़की ने जवाब दिया, जब मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं तो लोगों को दावत देने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े ने उसी दिन हुस्नाबाद के साथ अपने बेटे का निकाह पढ़वा दिया। निकाह के अगले दिन सुबह हुस्नाबाद ने अपने सर के बाल एक रुमाल तले छुपा लिए और आस्तीन चढ़ाकर घर के कामकाज में लग गई। वह देची के पास आई तो देखा कि देची पर मैल की इतनी मोटी तह जम गई है कि उसके दोनों कुंडे एक दूसरे से मिलते मिलते रह गए हैं। बाकी बर्तनों का भी यही हाल था। हुस्नाबाद ने खुरचन मांझकर उनको चमका दिया। फिर उसने घर के आंगन में झाड़ू देकर उसे साफ सुथरा कर दिया। सब मैले कपड़े धो डाले। ये सब देखकर बूढ़े का दिल दिन की तरह रोशन हो गया। उठकर अपनी बहू के पास आया और बड़ी मोहब्बत से उससे कहा, झुक झुक जियो बेटी, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मुझसे घर गृहस्थी का कोई काम नहीं हो पाता और मेरा बेटा सुबह उठते ही काम पर चला जाता है और अंधेरा होते घर लौटता है। लेकिन हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें तुम मिल गई। यह देखकर कि तुम इतनी मेहनत करती हो, मेरा भी जी चाहता है कि तुम्हारी कुछ मदद करूं। मुझे भी कोई काम बताओ। हुस्नाबाद ने अपने कान का एक बाला उतारा और उसको बूढ़े के हाथ में देते हुए उससे कहा, आप इसको बाजार ले जाइए। कोई इसका दाम पूछे तो कह दीजिए कि तुम खुद ईमानदारी से कुछ दे दो। वह जितना दे उतने में ही इसको बेच दीजिए। बूढ़ा बाले को लेकर बाजार पहुंचा। ऐन उस वक्त बड़े बड़े सौदागर माल खरीदने बाजार आए हुए थे। एक सौदागर ने देखा कि एक बूढ़ा एक निहायत खूबसूरत बाले को हाथ में लिए खड़ा है। उसने बूढ़े के पास आकर पूछा, बाबा इसके क्या दाम है? क्या दाम आप खुद ईमानदारी से कुछ दे दीजिए। बूढ़े ने जवाब दिया। सौदागर ने एक हाथ लंबी एक संदूकची सोने से भरकर बूढ़े को देते हुए पूछा, ये काफी है या कुछ और दूं? मैंने तो कह दिया कि खुद ईमानदारी से कुछ दे दीजिए। बूढ़े ने जवाब दिया। सौदागर ने एक थैली भर सोना और दिया और उस सारी दौलत को लाद कर घर ले जाने के लिए अपने खच्चर को भी दे दिया। बूढ़े ने दिल में सोचा, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? अच्छा, मैं भी इसको सबक सिखाई देता हूं। इसका सारा सोना गधे पर लाद कर ले चलता हूं, फिर यह मेरे पीछे भागता फिरे। ये सोचकर उसने सारा सोना गधे पर लादा और चल दिया। उधर सौदागर सोच रहा था कि काश ऐसा ही एक और बाला मिल जाए तो मैं यह जोड़ा अपने बादशाह को दे दूं, जिसे बादशाह सलामत बहुत खुश होंगे और मुझे बहुत ज्यादा इज्जत से। नवाज बूढ़े ने सारा सोना घर लाकर अपनी बहू के हवाले कर दिया। अगले दिन हुस्नबाद ने अपने दूसरे कान का बाला भी उतार कर
अपने ससुर को दिया कि इसको भी बेच आइए जाइए। बूढ़ा बाले को लेकर फिर बाजार पहुंचा। फिर उसी सौदागर ने उसके पास आकर पूछा, बाबा इसके दाम क्या है? मैं इसको तुम्हारे हाथ नहीं बेचूंगा। बूढ़े ने कहा, पिछली दफा तुमने मेरा खूब मजाक उड़ाया था। अच्छा तो फिर आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, सौदागर ने कहा। वह बूढ़े को अपने साथ घर ले आया। उसने सोने से भरी 2 संदूकछियां बूढ़े को दे दी। यही नहीं, उसने बूढ़े को एक कीमती चोगा भी पहनाया और गद्दे भी दे दिए। फिर उसने पूछा, बाबा आपका घर कहाँ है? बूढ़े ने सोचा कि अगर मैं अपना घर बता दूंगा तो यह जाकर मुझको लूट लेगा। चुनांचे उसने जवाब दिया, मेरा कोई घर नहीं है घर। आकर बूढ़े ने सारा सोना अपनी बहू को दे दिया। हुस्नाबाद ने यह सारी दौलत अंदर ले जाकर छुपा दी और फिर उसने अपने ससुर और शौहर से कहा, अब आप लोग जाकर 2 राज मजदूरों को ले आइए, हम यहां एक शहर तामीर कराएंगे। वह जाकर शहर से राज मजदूरों को ले आए। हुस्नाबाद ने उन सब से कहा, आप लोग सब घर जाकर अपनी अपनी बीवी बच्चों को भी ले आइए। वह सब जाकर अपने बीवी बच्चों को ले आए तो शहर की तामीर का काम शुरू हो गया। हुस्नाबाद की हिदायत पर राज मजदूरों ने सबसे पहले एक लंबी चौड़ी दीवार बनाना शुरू की। सब मजदूरों को और उनके बाल बच्चों को रोज खाना खिलाया जाता और कुछ पैसे भी दिए जाते थे। हुस्नाबाद ने उन सबको अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा दिए। हुस्नाबाद की इस रहम दिल्ली का हाल सुनकर हर तरफ से और भी मजदूर आने लगे। वह सबकी आव भगत करती, सबको खिलाती पिलाती और कपड़े बनवा कर देती थी। पास से गुजरने वाले राहगीर पूछते, यह दीवार कौन बनवा रहा है? इसको चरवाहे की बीवी बनवा रही है। मजदूर जवाब देते और पूछने वालों से कहते, काम करना हो तो तुम भी आ जाओ, यहां तुम्हें अच्छी मजदूरी मिलेगी और खाने पीने और पहनने को भी मिलेगा। 15 दिन के अंदर अंदर 5000 खानदान के लोग वहां जमा हो गए। उन्होंने 3 महीनों के अंदर अंदर इतनी जमीन के गिर्द दीवार खड़ी कर दी जिसकी लंबाई और चौड़ाई 10 दिनों में तय होने वाले रास्ते के बराबर थी। उस दीवार में 12 दरवाजे बनाए गए और हर दरवाजे पर हुस्नाबाद की तस्वीर लगाकर नीचे लिख दिया गया, इस शहर का नाम है हुस्नाबाद। जिस किसी को रोटी कपड़े की जरूरत हो यहां आकर नौकरी करें। 1 साल के अंदर अंदर 75,000 खानदान आकर बस गए। हुस्नाबाद ने हर एक खानदान को दालान और कोठरी समेत एक अलग मकान बनवा दिया। शहर के हर एक दरवाजे पर 25 सिपाही खड़े कर दिए और उनको हुक्म दिया, जो आदमी देर तक मेरी तस्वीर को देखता रहे उसको पकड़कर मेरे पास लाया करो। इसलिए शहर की शोहरत शहर जर्जा के बादशाह तक पहुंच गई। वह आग बगुला हो गया और गरज कर बोला, इस मुल्क में वह कौन है जिसको मेरी अजमत और सरवत पर हाथ उठाने की जरूरत हुई है? यह कौन है जो मेरी जागीर में शहर आबाद कर रहा है? उसको अपनी जान की नहीं, मैं अभी जाकर उसका सर तन से जुदा किए देता हूं। बादशाह शहर हुस्नाबाद पहुंचा और दरवाजे पर पहरेदार को देखकर उनसे पूछा, यह शहर किसने बनवाया है? जिसकी यह तस्वीर है उसी ने बनवाया है। पहरेदार ने जवाब दिया और उन्होंने दरवाजे पर लगी हुई हुस्नाबाद की तस्वीर की तरफ इशारा किया। जब हम आपके यहां नौकरी करते थे तो आप हमारे बाल बच्चों की फिक्र करना तो दूर की बात, खुद हमको भी पेट भरकर खाने को नहीं देते थे। और हुस्नाबाद न सिर्फ हमारी बल्कि हमारे बाल बच्चों की भी खूब अच्छी तरह परवरिश कर रही है। वह हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती और हमारे बच्चों को पढ़ाती भी है। हमारे बहुत से बच्चे तरह तरह के हुनर सीख गए हैं। बादशाह ने हुस्नाबाद की तस्वीर देखी तो उस पर आशिक हो गया। वह शहर में दाखिल हुआ और महल में पहुंचा। हुस्नाबाद के सिपाहियों ने आकर उसको इत्तला दी कि शहर जर्जन का बादशाह आया है। उसने यह ख्वाहिश जाहिर की है कि आप उसकी बीवी बन जाएं। यह सुनकर हुस्नाबाद को गुस्सा आ गया और उसने हिदायत की कि बादशाह को अंदर लाया जाए। वह अंदर आया तो हुस्नाबाद ने उससे पूछा, अरे बादशाह बताओ तो सही, तुम्हारी कितनी बीवियां हैं? मेरी 40 बीवियां हैं। बादशाह ने अकड़ कर जवाब दिया, 40 बीवियां हैं और अभी कुछ अरमान बाकी हैं। हुस्नाबाद ने तन से कहा, बादशाह जल ही तो गया। उसने कड़क कर कहा, अच्छा तुम मुझे ताने भी देने लगी, तुम्हारी यह हिम्मत। यह कहकर उसने अपनी तलवार खींच ली, लेकिन हुस्नाबाद के नौकर दौड़ कर आए और बादशाह को पकड़ लिया। उन्होंने उसके हाथ पांव जंजीरों में जकड़ दिए और ले जाकर जिंदाल में डाल दिया। बादशाह का हश्र देखकर मुल्क के बाशिंदे बहुत खुश हुए। उनके नुमाइंदे हुस्नाबाद के पास आए और उससे गुजारिश करने लगे कि शहर जर्जन का नस्क चलाने का काम आप अपने जिम्मे ले लें।
हुस्नाबाद राजी हो गई। चंद महीने गुजर गए। एक दिन एक दरवेश शहर हुस्नाबाद के दरवाजे पर आया और वह हुस्नाबाद की तस्वीर देखकर रो पड़ा। पहरेदार उसको पकड़कर मलका हुस्नाबाद के पास ले चले। हुस्नाबाद खिड़की में से देखकर उसको पहचान गई। यह बादशाह कारा शह था, जो हुस्नाबाद को अपनी बीवी बनाने के लिए बेताब था और उसको आराम और तफरी के लिए सिर्फ एक दिन की मोहलत दी थी। हुस्नाबाद तख्त पर बैठ गई और अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया। कारा शह को अंदर लाया गया तो हुस्नाबाद ने उससे पूछा, दरवेश, तुम रो क्यों रहे हो? आप मेरी हकीर सी जान बख्श दें तो अर्ज करूं। दरवेश बोला। हुस्नाबाद बोली, हाँ कहो, बख्श दी। मैंने दरवेश कहने लगा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। उसका नाम हुस्नाबाद था। आज इस शहर के दरवाज पर मैंने उसकी तस्वीर देखी। हुस्नाबाद बोली, वह लड़की खुद कहाँ है? दरवेश कहने लगा, वह नहाने गई और दरिया में डूब गई थी। मुझे यही बताया गया था, लेकिन अगर पता चला कि उसने मुझे धोखा दिया है, कनीज को रिश्वत देकर भाग गई, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं उसको जंगली घोड़े की दुम से बंधवा कर बेअबान में छोड़ दूंगा, ताकि वह उस गुस्ताख को कांटों पर इस तरह घसीटते फिरे कि एक एक कांटे पर उसके जिस्म का एक टुकड़ा रह जाए। हुस्नाबाद कहने लगी, तुम्हां आगे इसका कोई कसूर नहीं है। तुम उस पर गुस्सा मत करो, यह मेरी वही हुस्नाबाद तो नहीं है। बादशाह, कारा शह ने सोचा और उसने कपड़ों के अंदर छुपाई हुई अपनी तलवार निकाल ली और उसको हुस्नाबाद के सर के ऊपर करके गरजते हुए कहा, अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारी सूरत देखना चाहता हूं। लेकिन नौकर दौड़कर आए और कारा शह को पकड़कर जिंदाल में डाल दिया। उसके बाद हुस्नाबाद ने अपने बड़े वजीर को बुला लिया और उसे कहा, अब तुम जरा गिनकर देखो कि हमारी फौज में कितने सिपाही हैं। वजीर ने हिसाब लगाया। मालूम हुआ कि कुल मिलाकर 7 लाख घुड़सवार और प्यादे हैं। इन सबको सफर के लिए तैयार कर लो। हुस्नाबाद ने वजीर को हिदायत की। 40 दिनों में फौज सफर के लिए तैयार हो गई। फिर हुस्नाबाद अपने चरवाहे शौहर के हमराह और अपने फौज को साथ लिए हुए अपने बाप की सल्तनत की तरफ चल पड़ी। सेहरा और बयाबान से गुजरती पहाड़ों और दरियाओं को पार करती, झीलों को पीछे छोड़ती हुई फौज चलती रही, आगे बढ़ती रही, फौज चलती रही। और अब आइए जरा हुस्नाबाद के जालिम बाप का हाल सुनिए। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि एक चील कहीं से उड़कर आई और उसको उठाकर ऊपर ले गई। आसमान और जमीन के बीच पहुंचकर चील रुक गई और उससे कहा, तू मेरा गुलाम बन जा, वरना मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगी। जालिम बादशाह ने चील से गिड़गिड़ा कर कहा, मेरा तख्त ताज ले लो, मेरी सल्तनत और मेरा खजाना ले लो, मेरी जान बख्श दो। चील ने जवाब दिया, तेरी दौलत और सल्तनत की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं तो तेरी बेटी हुस्नाबाद का खून पीना चाहती हूं। अपनी बेटी का नाम सुनकर बादशाह रो पड़ा। इतने में अचानक पहाड़ के पीछे से हुस्नाबाद नमूद हुई। उसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में सुरखाब के गोश्त के बने हुए कबाब की सीख। हुस्नाबाद ने आकर अपनी तलवार से चील के 2 टुकड़े कर दिए। हाथ बढ़ाकर अपने बाप को कमर से पकड़ लिया और आहिस्ता से नीचे लाकर जमीन पर रख दिया। फिर उसने कबाब अपने बाप के हाथ में थमा कर उससे कहा, अब्बा जान, अगर मुझसे कोई खता हुई है तो उसको माफ कर दीजिए। बादशाह की चीख निकल गई और वह जाग गया। सुबह को उसने 400 सलाहकारों और 40 वजीर को बुला लिया और उनसे कहा, अगर तुम मेरे ख्वाब की ताबीर ना बता सके तो तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बड़े वजीर ने खड़े होकर कहा, अगर आप मेरी जान बख्श दें तो मैं आपके ख्वाब की ताबीर बता दूं। हाँ बताओ, बादशाह ने गर्ज कर कहा। बड़े वजीर ने कहा, जिस चील ने आपको उठा लिया था वह कोई दुश्मन है। जिस वक्त वह हमारे मुल्क पर कब्जा करके आपको कैदी बना लेगा, उस वक्त आपकी बेटी आकर आपको आजाद कराएगी, लेकिन आपके तख्तो ताज किसी दूसरे के हाथ में चले जाएंगे। झूठ, बादशाह गरजा। मेरी सरकश बेटी को तो खाक में मिले अरसा हो चुका है। जरूर तुम मुझको डराकर चैन आराम से महरूम करना चाहते हो। मैं तुमको जिंदाल में डलवा दूंगा ताकि मेरी बेटी के साथ तुम भी वहीं मर खप जाओ। बादशाह ने झल्ला दोनों को बुलाकर अपने बड़े वजीर को जिंदाल में डलवा दिया। लेकिन उसी दिन से बादशाह अपना चैन और आराम बिल्कुल खो बैठा। वह रातों को डर के मारे सो नहीं पाता था। रात रात भर अपने बिस्तर पर लौटता रहता या फिर अपनी ख्वाबगाह के अंदर इधर उधर घूमता फिरता था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई जख्मी जंगली सुअर झाड़ियों में दर्द से तड़पता फिरे। 1 हफ्ते के बाद
एक एलची उसके पास आ पहुंचा। उसने आते ही ऐलान किया, शहर जर्जन का बादशाह अपने लश्कर को लेकर हमला करने आ रहा है। जल्दी से अपने दोनों हाथ हाथ सीने पर रखकर और सर झुकाकर उसका इस्तकबाल करो। अगर तुमने अपनी मर्जी से अपनी सल्तनत को उसके हवाले ना किया तो पछताओगे। हमारे बादशाह ने तुम्हारे लिए सलाम और इनाम भेजा है। यह कहकर एलची दौड़कर बादशाह के पास गया और उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। वह माफी मांगता हुआ अपने तख्त के पीछे छुप गया। एलची चला गया तो उसने थर थर कांपते हुए अपने वजीर से कहा, एलची का ये हाल है तो भला इस बादशाह के सिपाही कैसे होंगे? अब क्या किया जाए? कोई मशवरा दो। हम आपको कोई मशवरा नहीं दे सकते। वजीर ने जवाब दिया, हम चाहे अच्छा कहें या बुरा, हर सूरत में आप हमको कत्ल करा देंगे। आप बड़े वजीर को जिंदाल से निकालें, वह इनामो इकराम लेकर शहर जर्जा के बादशाह के पास जाएं। फिर जो होगा, बादशाह ने बड़े वजीर को जिंदाल से निकाला और उससे कहा, तुम अभी शहर जर्जन के बादशाह के पास चले जाओ और दोहरे तहरे होकर उसको सलाम करो। वह अगर कहे तो मेरी सल्तनत उसे दे दो। कल वाले थप्पड़ से मेरा गाल अभी तक दुख रहा है। अगर उसने कहा कि बादशाह की जान लूंगा तो मैं दरवेश का डंडा लेकर शहर से निकल जाऊंगा। वैसे कोई दूसरा थप्पड़ अब मैं बर्दाश्त ना कर सकूंगा। वजीर हंस पड़ा और उसने बादशाह से कहा, जब मैंने आपको ख्वाब की ताबीर बताई थी तो आपको गुस्सा आ गया था। अब बताइए, मैंने सच कहा था या झूठ? अब दुश्मन आएगा। वह आपको किसी जंगली घोड़े की दुम से बांधकर घोड़े को बयाबान की तरफ हाँक देगा। घोड़े को कांटों पर घसीटे गफर आप एक कुत्ते की मौत मर जाएंगे। बादशाह कीचड़ में फंसे हुए गधे की तरह गर्दन झुकाए चुप रह गया। बड़ा वजीर कीमती सौगात लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसने शहर जर्जन के बादशाह के नाम एक खत लिखा और नीचे अपना नाम दर्ज करके अपने एलची के हाथ भेज दिया। वह खत हुस्नाबाद को मिल गया। खत पढ़ने के बाद हुस्नाबाद ने बड़े वजीर को अपने पास तलब किया। वजीर ने अंदर आकर बड़े अदब से झुककर सलाम किया और बैठ गया। उसने इधर उधर नजर डाली तो देखा कि सामने बादशाह बैठा है। यह हुस्नाबाद का शौहर चरवाहा था। तख्त के इर्द गिर्द 40 सिपाही बादशाह के इशारे के मुंतज हाथ बांधे खड़े हैं और तख्त के एक तरफ कोई मुंह पर नकाब डाले बैठा हुआ है। ए बड़े वजीर, उस नकाब वाले शख्स ने कहा, तुम्हें अकेले हमारे छावनी में आते हुए डर नहीं लगा? यहां तुम्हारी हिमायत करने वाला कोई नहीं है। अगर मैं तुमको मार डालूं? तो बड़े वजीर ने हुस्नाबाद की आवाज को पहचान लिया और उसने फौरन जवाब दिया, जिसको खुद ही मौत के मुंह से बचाया हो, कोई उससे क्यों डरे? तब हुस्नाबाद ने अपने मुंह का नकाब उठा दिया और उठकर बड़े वजीर के पास आई। ए मेरे मोहसिन, ए नेक दिल इंसान, उसने वजीर से मुखातिब होकर कहा, आप ही की बदौलत मैं आज तक जिंदा हूं। अगर मैं अपने बाप की सल्तनत आपके हवाले कर दूं तो क्या आप उसका नज्म नस्क अदल और इंसाफ से चला लेंगे? अरे बेटी, मैं तो अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। बड़े वजीर ने जवाब दिया, अगर तुमने यह मिल्कियत मेरे हवाले की तो मैं इसे उस शख्स को सौंप दूंगा जो मेरे सामने तख्त पर बैठा हुआ है। हुस्नाबाद अपनी फौज को लेकर शहर में दाखिल हुई। बादशाह की तलाश की जाने लगी, लेकिन वह कहीं भी ना मिला। वह तो डर के मारे उसी दिन भाग खड़ा हुआ था। उसके बाद कभी किसी ने उसको नहीं देखा। हुस्नाबाद अपने चरवाहे शौहर के साथ मिलकर मुल्क भर हुकूमत करने लगी। जितने बेगुनाह जिंदाल में पड़े हुए थे, उसने उन सबको आज़ाद कर दिया। उनमें से मुख्तलिफ वजीर और सलाहकारों को उसने मुख्तलिफ शहरों का हाकिम मुकर्रर किया। इस तरह हुस्नाबाद अपनी मुरादें पा गई और हुस्नाबाद में अपनी वह बात सच कर दिखाई जब उसने अपने वालिद बादशाह से कहा था कि औरत चाहे तो आदमी को आसमान की बुलंदी तक पहुंचा सकती है और औरत चाहे तो उसी बुलंदी से जमीन पर ला सकती है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें।